बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा अहम दिन है आज। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की दरख्वास्तें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, फिर उसके बाद 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या करती है और सुप्रीम कोर्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं इस पर आपको अर्ज़ करूँगा, लेकिन 2 मेरे पास बड़ी अहम ख़बरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये निगरान हुकूमत को बने अभी 8-10 दिन हुए हैं, लेकिन इसके अंदर भी तब्दीलियों की बातें आ रही हैं। मज़ीद कुछ लोगों को इसमें दाखिल करने की बातें आ रही हैं और अंदरूनी झगड़े जो हैं वो भी अब ज़बान ज़द-ए-आम है। इनकी भी कुछ आपको तफसील देते हैं कि कौन आ रहा है और क्या चीज़ हो रही है। इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो काबू में नहीं आ रही। डॉलर ओपन मार्केट में 320 रुपए का हो चुका है और अवेलेबल भी नहीं है, और इंटर बैंक जो रेट है वो 300 से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है बड़ी दगरगू है, और आप ये समझें कि मुख्तलिफ़ जो जगहों से आप KPK में देखें, कहीं ना कहीं आपको हड़ताल, कहीं ना कहीं जुलूस को नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा अनरेस्ट है जो बिल्ड हो रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल सब अच्छा और वो उस तरह की खबरें देके तो पता नहीं किसको ये तासुर दे रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। और मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जो इसको बिलीव करके बैठे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। बड़ा एक अपहिल टास्क है, जा सकता है बिल्कुल, लेकिन अभी जिस ट्रैक पे हम हैं वो बड़ा मुश्किल है। और इलेक्शन कमीशन में आज मीटिंग्स जो हैं वो अरेंज हैं। मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन है, PTI का डेलीगेशन है, पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन है, और इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं उस पर वहाँ पर बातचीत होगी। निगरानों का जो मामला है वो बड़ा गंभीर हो गया, और पता ये चला है कि बहुत सारे नए लोगों को शामिल किया जा रहा है और महकमों में रद्द-ओ-बदल भी किया जा रहा है। जिनमें सबसे पहले तो फाइनेंस, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि डॉलर और वो जो मामलात हैं वो काबू में नहीं आए, इकॉनमी का कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं आया। डॉक्टर शमशाद के बारे में ये था कि वो बड़ी सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर मशहूर हैं, और उनके बारे ये तवक्को कर ली गई थी कि वो डॉलर को, जिस तरह माजी में इंटर बैंक रेट और ओपन मार्केट के जो रेट था 2 रुपये से ज़्यादा का, उसमें फ़र्क नहीं होता था, और शमशाद साहबा ये कर चुकी हैं। तो उनको वज़ीर ख़जाना लगाने की एक बड़ी वजह भी ये थी। उन्होंने आके जो मनी एक्सचेंज के जो लोग हैं उनसे बात भी की, बोस्तान साहब जो हैं उनसे उन्होंने बड़ी तल्ख़ बात भी की, लेकिन डॉलर में का जो फ़र्क है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में, वो तो आप समझे 12-15 रुपए का हो गया, और अभी इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। तो नर्वस है सरमायाकार, और हर कारोबार, आप यकीन करें जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो शायद अंदाज़ा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी एक, मैं आपको बताऊं, एक बिल्कुल जहन्नम जैसे वाली को कैफियत है, वो कैफियत है। तो डॉक्टर शमशाद साहबा, उनकी जो अहम टास्क था वो अभी तक उनकी तरफ से मामलात बेहतर नहीं हुए, तो शायद हफीज़ शेख साहब के साथ दोबारा गुफ्तगू की गई, शुरू हो गई है, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें कुछ तब्दीलियां जो हैं वो हमें मुतवक्को हैं। शुएब सडल साहब को भी इतलात आ रही हैं कि ऑन बोर्ड किया जा रहा है, और जो इस वक्त दाखिली सूरत हाल है वो मामनत करेंगे। सरफराज बुगटी साहब एक बहुत ही कम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, बतौर बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला के उनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़बरदस्त। और दूसरी बात कि वो सच्चे पाकिस्तानी हैं। उनका यानी वो जब अभी वो वज़ीर दाखिला हैं तो वो पॉलिटिक्स से अबव होके चीज़ों को देखेंगे, और पाकिस्तान फ़र्स्ट। तो उनके साथ शुएब सडल साहब की जो है वो मामनत जो है वो मामलात को बहुत मज़ीद ख़ास तौर पर कराची की सूरत हाल है सॉरी, ज़रा एलर्जी का सीज़न है, तो जो कराची की सूरत हाल है उसमें वो ख़ासी उसमें वो मामनत कर सकते हैं। दूसरा जो और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब को दोबारा ऑन बोर्ड लिया गया है, और उनकी भी इंक्लूजन जो है वो लग रहा है कि बहुत जल्द ये अनाउंस होंगे 5-6 लोग, और ये कुछ वजारतों में तब्दीली, और उसके बाद मामलात को संभालने की एक और कोशिश। दूसरी जानब जो वज़ीर आज़म साहब हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त आदमी है,
और बतौर सेनेटर उनकी बड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस भी रही है। इसमें कोई शक नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का अगर अपनी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ नहीं होगा तो किसके साथ होगा? क्या वो फिर भारतीय एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करेंगे? ये एक फजूल सा इल्ज़ाम है जो लोग उन पे लगाते हैं, जो आई टोटली डिसएग्री। लेकिन उनकी एक जो मीटिंग है बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, उसकी जो इतलात आ रही हैं उसमें ख़ासा जो है एक्सचेंज ऑफ वो कहते हैं कि ज़रा गर्मा गर्मी हुई है। ज़ाहिर है बिज़नेसमैन जो थे वो अपने मामलात बयान कर रहे थे और उन्होंने कहा हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी कि आप हमें क्या कमिटमेंट दे सकते हैं, आप कितने देर के लिए आए हैं, 90 दिन के लिए आए हैं, 6 महीने के लिए आए हैं, तो क्या आप हमें कमिटमेंट दे सकते हैं? और हमें बिजली नहीं है, हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। तो इस पर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कहा कि देखिए, ये जो पिछली हुकूमतों ने अगर आपको नहीं कुछ दिया तो वो उसका सारा मलबा जो है वो मुझ पे तो नहीं आ सकता। इस वक्त आप हमारे साथ बात करें कि इकॉनमी के बेहतरी के लिए क्या हो सकता है और मैं उसमें क्या मदद कर सकता हूँ। और एक पार्टिसिपेंट ने मुझे बताया कि एक मौके पर सिचुएशन इतनी खासी टेंस हो गई कि प्राइम मिनिस्टर को शायद थोड़ी ब्रेक लेना पड़ी और फिर दोबारा वो वापस आए और बिजनेसमैन, इम्पॉर्टेंट बिजनेसमैन थे, वो भी अपने कंसर्न बयान कर रहे थे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म भी अपनी जगह पर दुरुस्त थे कि वो तो अभी 8 दिन हुए आए हुए हैं, तो माजी में जो कुछ हुआ वो, इसमें मैं ना बिजनेसमैन को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं वज़ीर-ए-आज़म को डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम सब लोग फंस गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये भी, इसने भी एक जो अनसर्टेनिटी है उसमें ऐड किया है जो फैक्टर है। अब उसको संभालने की कोशिश हो रही है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ न्यू एंट्रेंट्स, कुछ रिशफलिंग और फिर एक बयानिया, तो वो ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब आज बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए सियासी तारीख़ में। इमरान खान साहब को जो तोशाखाना केस में सज़ा हुई, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो कल हेयरिंग हुई उसमें वाज़े हो गया कि जो ट्रायल हुआ वो कानून के मुताबिक नहीं हुआ, उसमें जज साहब के बायसेस हैं, उसमें बड़ी गलतियां, मैं उन्हें कहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो गलतियां हैं और जज पर हम तनकीद नहीं करते, फैसले पर बात कर रहे हैं। तो अब ये तो गलतियां हैं, इसको तो एड्रेस करना पड़ेगा। अब नवाज शरीफ साहब जितना मर्जी फ्यूम आउट करें, वो बैठे रहे कल वहाँ पर बड़ी बातें करते रहे, लेकिन वो अपने गुस्से का इजहार उनका अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इमरान खान पर जो मुकदमा चला वो गैर कानूनी था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, चार्जेस जो हैं वो गलत हैं, जजेस के बायसेस सामने हैं, कोई डिफेंस को सुना नहीं गया, फेयर ट्रायल जो है उसका हक नहीं दिया गया। तो आज सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कल फ्रेम किए चीज़ें, उस पर वो तो 2 बजे आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जमाल मंदोखेल की सरबराही में उसकी समाअत करेगा। लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सस्पेंशन ऑफ वो जो उनकी सज़ा है और ज़मानत की, वो दरख्वास्त सुनी जाएगी। अब क्योंकि उनको एक और पर्चा भी बना लिया गया सरवर रोड पर, यानी पर्चा है उसमें उनके वारंट जारी कर दिए गए। हुकूमत चाहती है कि अगर इनकी ये आज कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड भी हो, सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेल भी ले ले, तो भी इमरान खान को ना छोड़ा जाए और उनको अटक जेल में ही रखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर है जिसमें ये कहा गया है, और हो सकता है कि आज वो भी सुन ली जाए, मुझे पता नहीं है कि काज लिस्ट में उसका नाम आया या नहीं आया, कि अगर आदमी जेल में हो, स्टेट की कस्टडी में हो और वो उस वजह से किसी अदालत में पेश ना हो सके, तो फिर उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी ज़िम्मेदारी मुल्ज़म पर नहीं आती। और कल बाबर अवान साहब ने बताया कि उन्होंने सुप्रीटेंडेंट जेल को भी दिया है दरख्वास्त कि जनाब ये हमारी ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, हम आपकी कस्टडी में हैं, जहाँ पर हमारी पेशी आप हमें लेके जाएं या हमें जूम पर एक्सेस दें उस अदालत के साथ बात करने के लिए। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो भी करेंगे। लेकिन आज इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले फैसले मौजूद हैं। तो हम आपको ताज़ा तरीन इंशाल्लाह देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।